जोरीगुंड बडगाम के लोगों ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया है कि गांव के 70% लोगों की अराजी रिकॉर्ड्स दूसरे अफराद के नाम हुई है। इस सिलसिले में आज इलाके के लोगों ने एहतजाज किया और इंसाफ के लिए नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि नए अराजी सेटलमेंट के तहत उनकी अराजी दूसरे अफराद के नाम हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी अफराद के नाम अराजी रिकॉर्ड्स हुए हैं जो बरसों कबल फौत हुए हैं। एहतजाजियों का कहना था कि वो बार बार मुतल्लिका हुकाम के पास जाते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। गांव के सरपंच और दीगर अफराद के मुताबिक सरकार लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने की बात तो कर रही है, मगर जब ज़मीनी सतह पर ऐसे हालात हैं तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। जब हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने तहसीलदार बडगाम के सामने ये मसला उठाया तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से गुरेज किया, ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस मामले पर गौर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस किसी को भी ऐसी मुश्किलात हैं वो उनके दफ्तर आकर मसले का इजाला करें। 2007-8 में जो बंदोबस्त हुआ है हमारे गाँव का, सारी इस बडगाम एरिया का, तो टोटली हमारा जो सेटलमेंट है वो बिल्कुल ख़राब है। देखिए, किसी का नाम ख़राब है और किसी की ज़मीन नहीं है, किसी की ज़मीन कम आई हुई है और किसी की गाय चढ़ाई में हुई है। और टोटली जो हमारा यहाँ जो बंदोबस्त हुआ वो बिल्कुल सही नहीं है। हम यही जानना चाहते हैं कि इसका जिम्मेवार कौन है। इसके जो अफसरान उस टाइम आए थे, जो सेटलमेंट उन्होंने किया है वो बिल्कुल ख़राब है। कम से कम तो 70% 75% जो रिकॉर्ड हमारा अभी जोरीगुंड का वो बिल्कुल खराब है। पता नहीं मतलब क्या हो उसको। तो मतलब अब हम यही चाहते हैं कि सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट की मतलब इसको ठीक कर दे। लेकिन उसके बारे में ये लोग बोलते हैं ये दे दो वो दे दो, इतने पैसे हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे। 2008 में सेटलमेंट गो तम ब्रो सेटलमेंट सो बड़ बेहतरीन क्या तथ अगर कंस जमीन 10 कनाल या 5 कनाल तम पन्नस पितरात किस नावस मज वो 2008 में सेटलमेंट गो तम वही पन्नस पितरात किस नावस मज क्या पट वरिस अस प्रॉब्लम ये दूर गसान तम सत तमिस सह 2 नफरन थवान योर गांव तमिस पत प्रॉब्लम सारनी 60%। टंगमर्ग में वाक़ SDPO ऑफिस में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। 2 मंजिला इमारत जिसमें SDDPO टंगमर्ग और DYSP ऑपरेशंस का दफ्तर भी है, आग की हौलनाक वारदात में पूरी तरह खाकस्तर हो गया। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के 2 स्टेशनों से अमला मशीनरी के साथ जय वारदात पर पहुंचा। आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। बताया जाता है कि इमारत की दूसरी मंजिल से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नमूदार हुई। उधर SSP बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट ने टंगमर्ग का दौरा किया और आग से हुए नुकसानात का जायजा लिया। मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ विंटर सीजन जो हमारी अक्सर बेशतर ये ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से कुछ पोर्शन जो इसका है वो इसी वजह से बच गया कि कुछ जगह पर जहाँ पैनलिंग नहीं थी या जहाँ पे बाकी वुडन वर्क नहीं था, उस वजह से जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट जो है उसको बचा पाया। और बाकी चीज़ों में मुझे लगता है अब इसमें फर्दर कार्रवाई जो है वो की जाएगी और तफ्तीश भी की जाएगी प्रॉपर फोरेंसिक। अभी हम असेस कर रहे हैं डैमेज कि क्या क्या नुकसान हुआ है, कुछ रिकॉर्ड का, कुछ जो हमारे बाकी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसका नुकसान ज़रूर हुआ है और हम उसको असेस करेंगे और एक प्रॉपर रिपोर्ट। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी महिला कांग्रेस नगमा अरविंद ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हालात को फरकावाराना बनाकर लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। आज जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हिजाब में मलबूस लड़की से कुछ नौजवानों की तरफ से बदतमीजी इसी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास तरक्याती महाज पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो इंतखाबी फायदे के लिए सूरत हाल को पोलराइज करने के लिए इस तरह के तरीकों का सहारा ले रही है। के पास डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं होगा या डेवलपमेंट दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो इसी तरह की डाइवर्शनरी टैक्टिक्स कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या ये बेटी के एजुकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो इसीलिए इन सब चीज़ों को, डाइवर्शनरी टैक्टिक्स को हमें नहीं देखना चाहिए। और महिलाओं के ऊपर अगर इस तरीके का प्रहार हो रहा है तो हमें एकजुट होकर खड़ी होकर, एक झुंड आती है और एक महिला को परेशान करती है और मैं नहीं समझती कि इस तरीके की गुंडागर्दी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की अबूरी मुसव्वदा रिपोर्ट जो मंजर आम पर आई है, इसके मुतालिक नगमा अरविंद ने कहा कि इसके तमाम आम लोग मुखालफत कर रहे हैं। पिछले कुछ साल से कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा था कि नया कश्मीर बनेगा,
और डेवलपमेंट होगा, तो वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने डीलिमिटेशन का इन्होंने अनाउंस किया है, वो भी अभी सार्वजनिक तौर पे नहीं हुआ है, और कुछ लोगों के द्वारा बाहर निकली है रिपोर्ट। पता चल रहा है कि जिन्होंने भी वो देखा है कि किस तरह से बदलाव हुआ है, परिसीमन किस तरह से बदली है गई है, उस चीज़ से लोग नाखुश हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने लिए कमाने और यूटी के तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस समत में एक कदम के तौर पर आज जम्मू में एक ऐप लॉन्च किया गया जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों के सारिफिन को अशिया की फराहमी के अलावा आम लोगों के पार्सल की तरसील का काम करेगा। इस ऐप को सनत और तिजारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश ठाकुर ने लॉन्च किया। ये ऐप कारोबार को इस काबिल बनाएगी कि वो अपनी मसनूआत को अपने आउटलेट से उठा सके और अपने सारिफिन को तेज़ रफ्तारी से डिलीवर कर सके। कंपनी के एमडी आबिद ने न्यूज़ 18 को बताया कि इस ऐप को पहले ही 900 कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं और जम्मू में इसे लॉन्च करने का मकसद इस खित्ते के ताजरों और आम लोगों को भी खिदमात फराहम करना है। आरपी ठाकुर ने नौजवान सनतकारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल नए स्टार्टअप्स में मुज़मिर है। हमारे साथ अभी 900 से ज़्यादा बिजनेस काम कर रहे हैं, तो अगर उनका देखा जाए ये एक उनके लिए लाइफलाइन है और ऐसी चीज़ है जिससे उनको रोज़गार मिलता है। या नए बिजनेस जॉब इंटरनेट बेस्ड बिजनेस आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लॉजिस्टिक, मतलब उन्होंने तो सेल किया, डिलीवर कैसे करेंगे। सो ये एक सोल्यूशन है उनके लिए, एक बिज़नेस के लिए और एक कस्टमर के लिए भी, उनको कैसे डिलीवरी मिलेगी ऐप ही, सब कुछ घर बैठ के। इमेजिन आपको कुछ सेंड करना हो, आपको पहले सर्च करना है कहाँ, फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लगती है वहाँ पे पहुँचने में, फिर उसके बाद आपको देना पड़ता है। यहाँ पे बंदा आता है, डिलीवर करता है। सो एक तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए ये चीप पड़ता है उस केस से, क्योंकि टाइम भी बच जाता है और अमाउंट भी बच जाता है। कि हमारे और यंगस्टर्स इससे इंस्पायर हो सकें, वो स्टार्टअप मोड में चलें, यही फ्यूचर है। सरकारी नौकरियां फ्यूचर नहीं होती हैं, इसी से इकोनॉमी बढ़ेगी। इंडिया आजकल यूनिकॉर्न के मामले में काफ़ी आगे बढ़ गया है, सबसे हाईएस्ट यूनिकॉर्न यहाँ है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है यूनिकॉर्न शेप में जाना जरूरी है, बिकॉज ये नई कंपनी बनाएंगे, वैल्यूएशन होगी और नई प्रोडक्ट्स डिलीवर करेंगे, यही हमारा भविष्य है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।